हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद गोल्डी चौधरी। और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 91। रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं। इससे पूछा गया है जो रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ है, मेघ को क्या कहते हैं हम? बादल। तो उन बादलों को क्या कहते हैं? मेघ होता है बादल, आपका बादल। और उन्हें क्या कहते हैं? कपासी कहते हैं, मध्य मेघ कहते हैं, पक्षाभ कहते हैं या फिर स्तरी मेघ। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, उन्हें कहते हैं पक्षाभ मेघ। ठीक है, अच्छा मेघ पक्षाभ मेघ के बारे में बता देती हूँ कि वैसे मैं आपको मेघ या बादल के बारे में बता देती हूँ। जो बादलों का विस्तार है कौन से मंडल तक सीमित है? छह मंडल तक। और जो द्वारा इन बादलों का निर्माण होता है, किसके कारण? जो जलवाष्प के संघनन की क्रिया होती है, इनका निर्माण होता है। अगर बादलों को ऊंचाई के अनुसार बताए तो ये कई प्रकार के होते हैं। पक्षाभ बादल, जैसे कि मैं आपको पक्षाभ मेघ जैसा कि आपका इसमें पूछा गया है, जो पक्षाभ के बारे में बता देती हूँ कुछ डिटेल्स इसके बारे में। पक्षाभ इन बादलों के बारे में बता देती हूँ। ये जो होते हैं, ये पक्षाभ मेघ जो होते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित बादल है। इनका जो निर्माण होता है हिम कणों के द्वारा। किसके? ये याद रखना है कि इनका निर्माण जो होता है हिम के सूक्ष्म कणों के कारण होता है। इन बादलों से क्या होता है? स्वच्छ मौसम से पूर्व की सूचना मिलती है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा वो बादल है, कौन से बादल है जिनसे स्वच्छ मौसम होने की पूर्व पहले सूचना मिल जाती है, तो वह है पक्षाभ बादल। अगर इसमें जो कपासी मेघ होते हैं, ये जो मूसलाधार वर्षा होती है, कपासी मेघ में क्या होता है? जो मूसलाधार वर्षा होती है या फिर ओलावृष्टि होती है या फिर बिजली का खड़खड़ाना होता है, वो कौन से मेघ में होता है? वो कपासी मेघ में होता है। अब मैं आपको मध्य मेघ के बारे में बता देती हूँ। जो मध्य मेघ होते हैं, मध्य मेघ कौन से होते हैं? ये बादल जो है नीले रंग की छाया करते हैं। मध्य मेघ कैसी छाया करते हैं? नीले रंग की। और जो सूर्य और चंद्रमा को ढकने का काम करते हैं। कौन से? स्तर मध्य मेघ भी कहते हैं इन्हें। मध्य मेघ का मतलब स्तर मध्य मेघ भी कहते हैं। कैसे होते हैं? नीले रंग के होते हैं। और जो सूर्य और चंद्रमा को क्या करते हैं? ढकने का काम करते हैं। बात करूं मैं स्त्री मेघ, यानी कि हम इसे कह सकते हैं वर्षा स्त्री मेघ। ये कौन से मेघ होते हैं? ये लगातार वर्षा के लिए, किसके लिए? लगातार जो वर्षा होती है उनके लिए जाने जाते हैं, जो लगातार वर्षा होती है। अब मैंने आपको चारों मेघ के बारे में बता दिया है कि कौन सा जो मेघ होता है उनका क्या काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। इसमें पूछा गया है विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो 92 का आंसर क्या है? ए। कौन सा है? मासिम राम। कौन सा है? मासिम राम। इसमें बात करें वर्षा, हम करते हैं वर्षा के बारे में डिस्कस कि वर्षा होती क्या है। वर्षा होती है जो समुद्र, झील या अन्य जलीय स्रोतों से सूर्य के तापमान के कारण वाष्प के रूप में जो ऊपर उठा हुआ जल होता है, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है? ठंडा होने लगता है। अधिक ठंडा होने पर क्या होता है? संघनन की जो क्रिया होती है उनके द्वारा बादलों का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होती है? वर्षा होती है। पहले क्या होगा? पहले तापमान के कारण वाष्प के रूप में, पहले तापमान जो होगा तापमान के कारण वाष्प के रूप में, फिर ऊपर उठा हुआ जल क्या होगा? ऊंचाई के साथ ठंडा होएगा। ठंडा होने के बाद संघनन की क्रिया होगी, फिर बादल का निर्माण, फिर वर्षा का की बात करें तो वर्षा को आप जो वर्षा है, वर्षा को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। वर्षा को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी है? पर्वतीय वर्षा होती है, एक संवहनी वर्षा होती है, एक होती है चक्रवर्ती वर्षा। अगर इसमें बात करें पर्वतीय वर्षा कौन सी होती है? पर्वतीय वर्षा होती है जब गर्म वायु पर्वत के बीच में आ जाए। कौन सी? गर्म वायु पर्वत के बीच में आ जाए। जैसे कि आपको पर्वत से ही पता चल रहा है। तो गर्म वायु जब पर्वत के बीच में आ जाने के कारण क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर उठती है। जब पर्वत के बीच में आ जाती है तो नीचे से जो ऊपर की ओर उठती है वायु, तो वायु ठंडी होने लगती है और संघनन की क्रिया क्या होती है? संघनन की क्रिया द्वारा बारिश शुरू हो जाती है। ये पर्वतीय वर्षा ही होती है विश्व में ज्यादातर। अगर संवहनी वर्षा की बात करें तो इसका क्या कार्य है? इनका क्या कार्य है? जो संवहनी वर्षा होती है ये जो होती है भूमध्य रेखा के साथ है। इन वर्षा का संबंध मुख्य से भूमध्य रेखा के साथ है, क्योंकि यहाँ सूर्य के अत्यधिक तापमान के कारण क्या होता है? वाष्पीकरण, बादलों के निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और इस वर्षा को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर वर्षा भी कहते हैं। अगर चक्रवाती वर्षा की बात करें, जो चक्रवाती वर्षा होती है जब दो वायु ठंडी और गर्म विपरीत दिशा से टकराव के कारण होती है। कौन सी? ठंडी और गर्म वायु मिल जाए तो कौन सी होती है? चक्रवाती वर्षा। गर्म और ठंडी वायु जब टकराती है तो वायु के ऊपर उठने के कारण क्या होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। ये थे हमारे वर्षा से संबंधित इंपोर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है।
जो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 93 का सी। कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। ये जो अटाकामा मरुस्थल है ये कौन से महाद्वीप में है, तो ये है आपका अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप। इसमें बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है। जो आपका सहारा मरुस्थल भी है ये आपका, और सहारा भी क्या है, सहारा मरुस्थल भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही है। और सहारा मरुस्थल कैसा है? गर्म। अगर इसमें बात करें हम अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, तो कुल 54। कितने हैं? 54 यानी 54। अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 देश हैं और इसे अंध महाद्वीप या फिर भविष्य का महाद्वीप कहते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप की खोज करी थी 1883 में डेविड लिविंगस्टोन ने। किसकी की थी? अफ्रीका महाद्वीप की जो खोज की थी किसने की थी? 1883 में किसने की थी? डेविड लिविंगस्टोन ने। जो इनके प्रमुख अक्षांश है कौन कौन से हैं? 3 कर्क है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री देशांतर जो है GMT ग्रीनविच रेखा, इसका जो विस्तार है चारों गोलार्धों में है। मानव सभ्यता का जो पालना भी कहा जाता है, इसमें अफ्रीका में जो मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। जनसंख्या के मामले में कौन से नंबर पे है? दूसरे पे। कौन से पे? दूसरे पे। जो सुपीरियर झील है ये कौन से देश में है, तो ये जो है कौन से महाद्वीप में है, तो ये है उत्तरी अमेरिका। कौन से में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। अगर इसकी बात करें सुपीरियर झील की, तो ये जो सुपीरियर झील है यूएसए और कनाडा। कौन से में? यूएसए और कनाडा में। अगर सुपीरियर झील की बात करें, जो हुरून झील है वो क्या करती है? सुएज नहर, वो सुपीरियर झील को हुरैन नहर से कनेक्ट करती है। बात करें मिशिगन झील की, जो मिशिगन झील होती है, जो मिशिगन झील है कौन से देश में है? ये मिशिगन झील है यूएसए में। कौन से में है? मिशिगन झील है यूएसए में, शिकागो शहर में। कौन से में है? शिकागो शहर में। इसमें बात करें बेकाल झील, तो बेकाल झील जो है कौन से महाद्वीप में है? बेकाल झील है एशिया महाद्वीप में। कौन से में है बेकाल झील? एशिया महाद्वीप में। और जो बेकाल झील है वह विश्व की सबसे गहरी झील। बेकाल झील कैसी है? विश्व की सबसे गहरी झील। गहरी पूछा जाता है, जो गहरी झील है वो कौन सी है, तो बेकाल है विश्व की। और ये है, तो ये रूस में है। बेकाल झील कौन से देश में है? रूस में। अब मैं विक्टोरिया झील के बारे में बता देती हूँ। विक्टोरिया झील की बात करें, विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया जो झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कौन से महाद्वीप में पड़ती है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और ये 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, केन्या, तंजानिया और युगांडा। विक्टोरिया झील कितने देशों के साथ सीमा बनाती है? तो 3 की, केन्या, तंजानिया और युगांडा। और कौन से रेखा पर स्थित है? तो भूमध्य रेखा पर स्थित है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में ही है।